आज आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे बैंकों का एक ही नियम है, वह 3 व्यक्ति को लोन नहीं देती, पुलिस, पत्रकार और वकील। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। यदि इनको लोन दे दिया, इनका यदि फॉल्ट किसी ने पकड़ लिया तो इनकी धज्जी उड़ा सकते हैं। सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है, तो इसी के लिए ये 3 व्यक्ति को लोन नहीं देती। और आप तो इसी का पर्दाफाश आज HDFC बैंक का पर्दाफाश करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट श्री सिद्धू मिश्रा जी है। हाँ भाई साहब, क्या बैंक का क्या? मैं बैंक का नियमित ग्राहक रहा हूं और प्रथम ग्राहक रहा हूं HDFC बैंक हरदा शाखा का। मैंने अपना अकाउंट पूरा रन किया है बढ़िया तरीके से। मैंने 3 साल के लिए एक FD की थी। मैं जब 3 साल पूरे होने के 1 महीने पहले बैंक में गया तो मुझे वहां बताया गया आपकी FD तो 1 साल बाद ही टूट चुकी है, वो आपके सेविंग अकाउंट में हमने जमा कर दी। क्यों? आपके बिगर बताए, बिगर साइन बिल्कुल कोई साइन नहीं, कोई सूचना नहीं। हाँ। तो मैं एकदम से नाराज हुआ कि ये कैसा हो गया। उन्होंने कहा आपके साइन है। मैंने कहा बताओ, 6 महीने हो गए, मेरे साइन थे ही नहीं ना, कहीं साइन नहीं मिले मेरे। साइन नहीं मिला, उन्होंने माना हाँ टूट गई होगी, हाँ, गलती हो गई, जो भी कुछ हो गई। हाँ, हमने SMS किया था। हाँ, इनका SMS वगैरह ये सब कोई देखता नहीं है। और FD ऐसी चीज, आपने सेंसिटिव चीज उसको तोड़ के रख दी क्यों? इस बात पे मेरी बहस चलती रही। और मैंने देखा HDFC से हरदा भर के बहुत से लोग परेशान हैं। किसी का 10,000 खा गए, किसी का 500 रुपये काट लिया जबरन, किसी का 200 काट लिया, किसी के 9,000 ज़्यादा ले लिए। इस तरीके से मैं वकील हूँ, मेरे पास मैंने नोटिस भी दिया दूसरी की तरफ से। लेकिन जब मेरे ऊपर आई तो मैंने कहा कि अब एक जागो ग्राहक जागो, इन प्राइवेट बैंकों से जाग जाओ, नहीं तो आपके खून पसीने की कमाई को ये शानदार तरीके से चूना लगा देंगे। आपको सिर्फ एक SMS डाल देंगे कि चूना लग गया। कौन SMS देखता? आप स्वयं देख रहे होंगे। ये सब चीजें नेट बैंकिंग SMS करके बोल के ये ग्राहकों को। FD कितने की थी? 1 लाख रुपए की FD थी। 3 साल में कितना पैसा बनता है उसका? वो 1 लाख में लगभग 2,000 रुपए उसका इंटरेस्ट था लगभग। वो ज्यादा तो नहीं, जो भी इनका डबल तो नहीं होता। हाँ। ये तो इनका शेयर के अनुसार ये FD का आपका पैसा देते हैं। अच्छा। कि जब हमारे शेयर मार्केट में इतने शेयर के होंगे उस हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। उसका भी कोई जोड़ घटाना ये ग्राहकों को कभी बैठा के नहीं समझाते। 2 साल का पैसा कितना पैसा? जैसे जब मेरी टूटी FD तो मैंने अपना स्टेटमेंट पूरा निकाला, 1690 रुपए उन्होंने मुझे ब्याज दिया है मात्र। 1 लाख पे? 1 लाख पे 1 साल में। 1 साल में? हाँ, वो उसके साइड में जमा हुआ है। और मेरा सेविंग अकाउंट आप देखेंगे, मैंने पूरा खाता निकलवाया है। मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं थी। 64,000 रुपए मेरा लगातार जमा रहा है। इन्होंने मुझे लोन भी दिया गाड़ी के लिए, क्योंकि प्रॉपर किस्त चलती है, तभी मुझे तकलीफ नहीं रही। लेकिन ये इतना पैसा काटा है इन्होंने, मैं क्या वहाँ अपने। अच्छा, लोन में भी पैसा काटा है इन्होंने? किस्त में? लोन में किस्त में भी कटता है। अगर आप थोड़ा सा लेट हुए तो ये काटना शुरू कर देते हैं। आपके खाते में जरा कम पैसे हुआ, काटना शुरू कर देते हैं। चेकबुक जारी की, उसका पैसा काटेंगे। आपको स्टेटमेंट दिया पूरा, उसका पैसा काटेंगे। प्रिंट का पैसा काटेंगे। आपने इनका क्रेडिट कार्ड का ले लिया। अच्छा, ये पीछे लग के हमारा टारगेट पूरा करना है। 10,000 आपका अकाउंट इनके हाथ में होता है। ये आपका अकाउंट कभी भी खोल के देख लेते हैं। अरुण भैया घर HDFC में आए, इनके खाते में 10 लाख रुपए है। अरुण जी, हमारा टारगेट पूरा करना है, प्लीज प्लीज। अरुण जी इतना ब्याज दिलवा देंगे, फलाना करवा देंगे। अरुण जी के बिना पूछे पैसा काट लेंगे ये, उसका 15 दिन यूज करेंगे और उसमें नॉमिनल ब्याज देके अरुण जी को रवाना कर देंगे। तो आप सभी के लिए आपकी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी, आपकी आगे का तैयारी क्या रणनीति आपकी? मेरी रणनीति है 14 फरवरी की डेट मैंने डिसाइड की है, जहां पर लगभग 100 वकील मेरे अपने वाले आएंगे, वहां खड़े होंगे। हम सामने एक छोटा सा टेंट लगा के, माइक लगा के, और इनसे जो परेशान ग्राहक है, जिनके मुझे लगातार फोन आ रहे हैं, बात हो रही है, वो सब अपने कागज लेके आ रहे हैं कि इन्होंने कहाँ हमें चूना लगाया है, क्या क्या हमारे साथ बदतमीजियां की है, हमारे पैसे काटे हैं। वो सब माइक पर उस दिन इस बैंक की शाखा के सामने खड़े होके अपना दुखड़ा इनको देंगे। इनको तमाम अपने बताएंगे कि इन्होंने कहाँ तक क्या क्या हमारे साथ किया। क्या ये एक बैंक की सिस्टम है, सारी बैंक का सिस्टम? मुझे तो ICICI बैंक भी और एक्सिस बैंक भी, जितने भी प्राइवेट है। HDB भी वही लाइन की है, क्योंकि मैं उसमें भुगत भोगी हूँ। हाँ। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। हाँ। मेरे पैसे कट चुके हैं। जो HDB बैंक है उसका मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मेरे खाते में पैसे उसका 2 बार पैसे किस्त काट ली। देखिए अरुण जी, राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी लोग परेशान निकले। अभी इस घटना से
लोगों को मैं सिर्फ जागृत करना चाह रहा हूँ, भैया हर 15 दिन में अपना स्टेटमेंट लो। अगर इन्होंने 190 रुपए काटे तो क्यों काटे, काहे के काटे? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इन पे चढ़ेंगे, इन पे हमला करेंगे, इनसे बहस करेंगे तो ये पैसा कम भी कर देंगे। अच्छा, पैसा कम कर देंगे वो? बिल्कुल, हद हो गई भाई। मतलब क्या है आपका, है ना? आप बैंक आपको आप क्या समझ के चला रहे हैं? कहाँ की रिजर्व बैंक, क्या कानून और क्या नियम? कोई एक ग्राहक बेचारा इनसे लड़ नहीं पाता है, इनसे बहस नहीं कर पाता है। और ना इनका रीजन क्या पीछे कि इनको वकील, पत्रकार और पुलिस वालों को लोन नहीं देने का, इनका रीजन क्या रहता है इनका? इसीलिए कि हम गलतियां करेंगे तो इनसे बच नहीं सकते। आज ये मुझे 2 बार बैंक में बुलाया गया, मेरे पास बंबई से फोन आ रहा है, मेरे पास भोपाल से फोन आ रहा है कि आप कैसा करते हैं, कैसा करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ग्राहकों के लिए खड़ा हूँ, मुझे अपना कुछ नहीं कराना और मैं ग्राहकों को जागृत करूंगा 14 फरवरी तक। और मैं हमेशा लोगों को रोक रोक के लोगों से पूछना क्या लफड़ा है, क्या बात हो गई, ये बात हुई। भैया जागो, इनसे देखो, इनके नियम देखो, पैसा क्यों काट रहे हैं आपका, और इनसे प्राइवेट पॉलिसी कभी मत करो। ये बोले भी आपके पैर पड़े तो भी इनको प्राइवेट LIC, इनकी जो भी पॉलिसियां बहुत सी होती है, कैसा करते हैं, बिल्कुल मत जाइए। राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाइए, वहां पूरा समझिए, जहां भी दस्तखत कर रहे हैं 10 बार पढ़िए, अपने वकील को दिखाइए। कैसे पढ़ेंगे? अंग्रेजी पूरा है, अपने वकील को दिखाइए। आपको कोई तो घर में होगा, कोई तो समाज में होगा जो अंग्रेजी जानता है। यदि ये सिस्टम में हो सकता है कि जो भारत देश हमारा हिंदी भाषी देश है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इनका पूरा अंग्रेजी में क्यों उनका पूरा मालूम होता है? बहुत अच्छी बात किया। अगर ऐसा हो जाए तो मैं तो तालियां बजाता हूँ। अगर हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी या ये नियम लागू कर दें कि बैंकों की पूरी कार्य प्रणाली, पूरी जहाँ दस्तखत करते हैं ग्राहकों से, वो पूरे हिंदी में रहे। हिंदी दिवस मना लेते, फिर मतलब क्या औचित्य का हिंदी दिवस का? फिर ठगा तो एक व्यक्ति बैंक में जाना है, बिल्कुल जाता रहेगा जब तक कि वो उसको समझाएंगे नहीं है, उसको बताएंगे नहीं है, और आप उससे चक्कर लगवाएंगे, आपके पैसे खा के आपसे चक्कर लगवाएंगे। कहाँ की कौन सा नियम है? और इन्होंने हड़कंप मचा रखा है, ग्राहकों को परेशान कर रखा है। हम सब 14 फरवरी को इकट्ठे होंगे। और जहाँ तक मेरी बात जाए, अरुण जी, निवेदन है, आप सबसे निवेदन करिए कि उस दिन वहाँ पर आएँ और अपने बारे में बताएं, बैंकों से अपनी कार्य प्रणाली को बताएं कि ये बदतमीजी बैंक वाले कर रहे हैं, उनको सही करें। ये समय है, नहीं तो बहुत देर हो चुकी है कि आपके पसीने की कमाई कोई चूना लगा देगी। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति अब खड़ा हो चुका है बैंकों का मायाजाल बताने के लिए कि बैंक कितनी भ्रष्ट है, कितने का मायाजाल है और कैसे प्रलोभन में फंसा लेती है। तो इसी को लेकर 14 फरवरी को एक विशाल धरना दिया जाएगा बैंक के सामने। तो आप जो मित्र सुन रहे हैं, तो कृपया जो प्रताड़ित व्यक्ति है उस दिन बैंक के सामने आने का कष्ट करें, और जो व्यक्ति जागरूक हो वो भी आने का कष्ट करे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, कैमरा में अरुण भोपाल। स्वराज न्यूज से राजेश कुमार जाट। जैसे कि हमको सूचना मिली थी कि सुदीप मिश्रा जो है एडवोकेट, उनके खाते से उनके खाते की FD 1 साल में टूट गई, 1 साल के अंदर ही टूट गई, और उन्होंने कोई साइन भी नहीं किए, कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ऐसा बोला भी नहीं है। और उन्होंने HDFC बैंक पर ये आरोप लगाया है 3-4 रोज पहले। और जब हम यहाँ HDFC बैंक पहुँचे तो यहाँ के मैनेजर बोलते हैं कि भैया हमारी अथॉरिटीज़ नहीं है इस पे सवाल का उत्तर देने के लिए, हमारी मेन कमेटी आएगी, वो आपके सवालों का जवाब देगी, पता लगे कि कस्टमर के साथ तो उन्होंने अच्छा नहीं किया है वैसे तो क्या। और वो 14 तारीख को धरने पे भी बैठने वाले हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो बैंक है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर उसने आरोप लगाया है, जो एडवोकेट साहब हैं, उनकी FD टूट गई है।